हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ दीज आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग होल्स फ्रॉम P side crosses junction and reach N side. Second is in forward biasing electrons from N side crosses junction and reach P side. Third one is in N side holes are minority charge carriers, and fourth one is in P side electrons are minority charge carriers. Here four options are given. First of all, we will use here the key concept, which is forward biasing in PN junction. तो PN junction में किस तरीके से फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, we will discuss that. यहाँ पे जो PN junction है, that is formed by P type and N type semiconductor. तो अगर हम इस तरीके से P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करें, और P टाइप में हम जानते हैं होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे चार्ज कैरियर्स की, तो जो P टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम ट्राईवैलेंट की यहाँ पे डोपिंग कराते हैं, जिसकी वजह से वहां पे नंबर ऑफ होल्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, तो यहाँ पे जो पेंटावैलेंट होता है, पेंटावैलेंट की डोपिंग कराने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए होल्स यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं. तो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट इन एन साइड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इन पी साइड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो अगर हमने यहाँ पे दोनों P और N जंक्शन को कंबाइन किया, उस पर्टिकुलर केस में डिफ्यूजन की वजह से होल्स N साइड मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन N से P साइड मूव करते हैं. यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, और रिकॉम्बिनेशन होने के बाद यहाँ पे जो P साइड होता है उधर नेगेटिव और जो N साइड होता है उधर पॉजिटिव आयंस कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाता है, और ये पोटेंशियल बैरियर फर्दर रिकॉम्बिनेशन को ब्रेक कर देता है यहाँ पे. तो इस कंडीशन को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए हम जो भी P जंक्शन हमने यूज किया है वहां पे एक तरीके से एक्सटर्नल सोर्स का यूज करते हैं. और यहाँ पे जो एक्सटर्नल सोर्स है उसको यूज करने के दो तरीके होते हैं. फर्स्ट को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरे को हम कहते हैं रिवर्स बाइसिंग. तो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में P टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और N टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है. तो जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये होल्स पे रिपल्सिव फोर्स लगाता है, और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स लगाता है. यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो बैटरी की वैल्यू होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल बैरियर प्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन. यहाँ पे इसकी वैल्यू जैसे ही पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं ये बैरियर को पार करके रिकम्बाइन हो जाते हैं. तो जो होल्स होते हैं वो P साइड से N साइड की ओर मूव करते हैं इन फॉरवर्ड बाइसिंग, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो N साइड से P साइड की ओर मूव करते हैं. सो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट इन फॉरवर्ड बाइसिंग होल्स फ्रॉम P साइड क्रॉस junction and reach N side, this is correct. And in forward biasing electron from N side crosses junction and reach P side, this is also correct. So from the given option we can say all the statement are correct, so D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and all the best.